पाकिस्तान में पेट्रोल इंतहाई कम सतह पर आने वाला है। पाकिस्तान ईरान अमरीका माहिदे का असल सच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, चंद हफ्तों से अगर आप फेसबुक, यूट्यूब या टिकटॉक खोलें तो आपको हर दूसरी पोस्ट और कमेंट्स में सिर्फ एक ही बहस नज़र आएगी। सोशल मीडिया पर लोग बड़े वसूख से दावे कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान को ईरान से खुलकर सस्ता पेट्रोल मिलेगा और कीमतें आधी रह जाएंगी। कुछ लोग तो कमेंट्स में यहाँ तक लिख रहे हैं कि रुपया तगड़ा होने वाला है और अमरीकी डॉलर अब बुरी तरह क्रैश कर जाएगा। सोशल मीडिया पर ये खबरें इस कदर तेज़ी से फैल रही हैं कि हर आम पाकिस्तानी अब ये सोच रहा है कि क्या वाकई हमारी किस्मत बदलने वाली है। ये दावे अब सोशल मीडिया से निकलकर हकीकत का रूप धार रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गैस और खाम तेल वो बड़े एग्रीमेंट्स फाइनल हो चुके हैं जो मंजर आम पर आ रहे हैं। ये माहिदा इतना बड़ा है कि इसके बाद पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट सिर्फ 100 रुपये फी लीटर होना अब बाकायदा मुमकिन दिखाई दे रहा है। ईरान से जो खाम तेल और गैस पाकिस्तान आ रही है वो हमारी मईशत के लिए सोने पर सुहागा बनने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने पर्दे के पीछे एक ऐसा जादुई किरदार अदा किया है जिसने अमेरिका और ईरान जैसे जानी दुश्मनों को एक मेज़ पर लाकर खड़ा किया है। लेकिन बात सिर्फ पेट्रोल और गैस तक ख़त्म नहीं होती। इस पूरे खेल के पीछे एक और ऐसा सनसनीखेज राज है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। जब दुनिया सो रही थी तो कुछ होशियार लोगों ने खामोशी से बड़ी तादाद में ईरानी करेंसी खरीद कर अपने पास रख ली थी, और अब वो लोग रातों रात कैसे अरबपति बनने वाले हैं ये जानकर आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। पेट्रोल 100 रुपये लीटर कैसे होगा, ईरान से गैस और खाम तेल मिलने के बाद अमरीकी डॉलर की मार्केट कैसे तबाह होगी और ईरानी करेंसी खरीदने वालों की लॉटरी कैसे लगेगी। इस पूरे मंजरनामे के सनसनीखेज मोड़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस बुनियादी कड़ी पर जाना होगा जो सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले उन तमाम दावों की असल जड़ है, यानी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान होने वाले गैस और खाम तेल के वो एग्रीमेंट्स जो अब मंजर आम पर आ रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी है कि इस्लामाबाद और तेहरान के माबैन होने वाले इन हालिया राब्तों का मकसद कोई आर्जी रिलीफ नहीं बल्कि मुस्तकिल माशी इनकलाब है। ईरान इस वक्त दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के दबाव की वजह से अपना खाम तेल और गैस दुनिया को आधी से भी कम कीमत पर बेचने के लिए तैयार बैठा है, और पाकिस्तान ने अपनी ज़बरदस्त सफारतकारी से इसी मौके का फ़ायदा उठाया है। जब ईरान का ये सस्ता खाम तेल और गैस पाकिस्तान के बॉर्डर को पार करके बराह रास्त ज़मीनी रास्ते से हमारी रिफाइनरीज तक पहुंचेगी तो इस पर लगने वाला बहरी जहाज़ों का करोड़ों डॉलर का किराया, इंश्योरेंस और पोर्ट के अखराजात सेकंड्स में सिफर हो जाएंगे। यही वो जादुई फार्मूला है जिसके बाद पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट सिर्फ 100 रुपये फी लीटर तक आना अब कोई दीवाने का ख्वाब नहीं रहा। अगर आप मौजूदा सूरत हाल पर नज़र डालें तो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें जिस तेज़ी से नीचे आ रही हैं वो इसी आने वाले बड़े मुआशी इनकलाब का आगाज़ है। ईरान से मिलने वाला ये सस्ता खाम तेल हमारी मईशत के लिए सोने पर सुहागा है, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल 100 पर आएगा मुल्क में महंगाई का खात्मा हो जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन की लागत आधी रह जाएगी। लेकिन यहाँ आकर जियोपॉलिटिक्स का ये खेल एक और बड़ी करवट लेता है, क्योंकि जब पाकिस्तान इतनी मिकदार में ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदेगा तो इसका सबसे पहला और बड़ा झटका अमरीकी डॉलर को लगेगा। पाकिस्तान ने अपनी जादुई डिप्लोमेसी से अमरीका और ईरान जैसे जानी दुश्मनों को जिस तरह एक पेज पर लाकर खड़ा किया है, इसके बाद अब डॉलर की मार्केट में एक ऐसा जलजला आने वाला है जिसका अंदाज़ा बड़े बड़े माहिरीन को भी नहीं था। डॉलर की मार्केट में ये जलजला इसलिए आएगा क्योंकि पाकिस्तान और ईरान अब डॉलर्स की बजाय बार्टर सिस्टम यानी माल के बदले माल या फिर अपनी मकामी करेंसियों में तिजारत करने का हतमी फैसला कर चुके हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि पाकिस्तान को ईरान से पेट्रोल और गैस खरीदने के लिए अमरीकी डॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हमारी मार्केट से डॉलर की मांग अचानक ख़त्म हो जाएगी तो पाकिस्तानी रुपए को वो तारीखी ताकत मिलेगी कि डॉलर ज़मीन पर आ गिरेगा, और सोशल मीडिया पर जो दावे किए जा रहे हैं कि डॉलर क्रैश कर जाएगा वो हकीकत बनकर सामने आ जाएंगे। और दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहां पर आकर इस पूरे खेल का वो सबसे बड़ा हैरानकुन राज खुलता है जिसका जिक्र हमने वीडियो के आगाज़ में किया था।
जब आम आवाम पेट्रोल की कीमतों पर बहस कर रही थी तो कुछ इंतहाई चालाक और दूरअंदेश इन्वेस्टर्स ने खामोशी से ये भांप लिया, अगर पाक ईरान मुआहदा कामयाब होता है तो ईरानी मईशत को एक ऐसा रॉकेट बूस्ट मिलेगा जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। सालों से पाबंदियों का शिकार ईरान जब पाकिस्तान के रास्ते दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट यानी चीन से पूरी तरह जुड़ जाएगा तो ईरानी करेंसी की वैल्यू में रातों रात एक ऐसा धमाका खेज इजाफा होगा जो तारीख में कभी नहीं देखा गया। यही वजह है कि इन होशियार लोगों ने पहले से ही बड़ी तादाद में ईरानी करेंसी सस्ते दामों खरीद कर अपने पास होल्ड कर ली थी, और अब जैसे ही ये माहिदा पूरी तरह ज़मीन पर लागू होगा, इन ईरानी करेंसी होल्डर्स की ऐसी लॉटरी लगेगी कि वो बगैर किसी मेहनत के रातों रात करोड़पति और अरबपति बन जाएंगे। ये वो फाइनेंशियल मास्टर स्ट्रोक है जो पर्दे के पीछे खामोशी से खेला जा चुका है और जिसका सच अब दुनिया के सामने आ रहा है। और यहाँ ये बात भी वाज़ेह रहे कि बैनुल-अक़वामी सफारती हलकों में ये सच अब खुलकर सामने आ चुका है कि हालिया ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान ने सिर्फ एक पड़ोसी का हक नहीं निभाया बल्कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान तारीखी सालिसी करके दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचाया। हाल ही में दस्तखत होने वाले तारीखी यानी इस्लामाबाद मेमोरेंडम ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान इस खित्ते का कितना बड़ा खिलाड़ी बन चुका है, और इसी का सबसे बड़ा सिला पाकिस्तान को अब गैस और तवानाई के शोबे में मिलने जा रहा है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालों से अधूरा पड़ा गैस पाइपलाइन मंसूबा अब दोबारा से बहाल होने के करीब पहुंच चुका है। मुस्तनद रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान से सस्ती गैस और खाम तेल की बाकायदा सप्लाई शुरू होते ही पाकिस्तान सालाना करोड़ों डॉलर्स की बचत करेगा, जिसका बराह रास्त फ़ायदा पेट्रोल की कीमतों में तारीखी कमी की सूरत में आवाम को मिलेगा। लेकिन मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये बात याद रखिए कि माजी में ये मंसूबा सिर्फ पाक ईरान नहीं था बल्कि ये ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन हुआ करता था। ईरान माजी में भारत को अपना एक बड़ा और काबिल एतमाद तिजारती पार्टनर समझता था, लेकिन हालिया बैनुल-अक़वामी बहरान ने ईरान की आंखें खोल कर रख दी हैं। भारत जो खुद को ईरान का दोस्त कहता था वो इस कड़े वक्त में आस्तीन का सांप बनकर खुलकर सामने आ गया। मौजूदा जंगी सूरत हाल में जब ईरान को अपने इत्तेहादियों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो भारत ने ईरान का साथ देने की बजाय अपने ज़ाती और आलमी मफाद के तहत ईरान को बिल्कुल तनहा छोड़ दिया। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी दबाव और पाबंदियों के तमाम तर ख़तरात के बावजूद ईरान के लिए बैक चैनल डिप्लोमेसी का वो नेटवर्क चलाया जिसने ईरान को आलमी धारे में वापस ला खड़ा किया। यही वजह है कि ईरान अब भारत के पुराने झांसे से निकलकर पाकिस्तान के साथ मुआशी और तवानाई के शोबे में मुकम्मल और तारीखी तावन कर रहा है। अज़ीज़ दोस्तों, मौजूदा पॉलिटिकल सूरत हाल और पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में आने वाली मुसलसल कमी को अगर देखा जाए तो ये तमाम कड़ियाँ इसी अजीम मुआशी इनकलाब की तरफ इशारा करती हैं। पाकिस्तान और ईरान का ये तारीखी जोड़ तोड़ आने वाले दिनों में न सिर्फ आवाम को 100 रुपये लीटर पेट्रोल का तारीखी रिलीफ दे सकता है बल्कि डॉलर के दबाव को ख़त्म करके पाकिस्तानी रुपए को वो ताकत दे सकता है जिसका ख्वाब इस मुल्क के हर बासी ने देखा है। ये एक नया दौर है जहां पाकिस्तान अब किसी के दबाव में आने की बजाय अपने कौमी मफाद के लिए खुद फैसले कर रहा है। लेकिन मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहाँ पर एक तल्ख़ सच्चाई का एतराफ़ करना भी ज़रूरी है। कुदरत ने पाकिस्तान को एक ऐसी बेमिसाल जियोपॉलिटिकल पोजीशन और ईरान जैसे माला माल पड़ोसी से नवाजा है कि ये मुआशी इनकलाब बहुत पहले आ सकता था। तारीख़ गवाह है कि माजी के हुक्मरानों की नाअहली, कमज़ोर खारजा पॉलिसी और बैरूनी दबाव के सामने घुटने टेकने की आदत ने हमेशा मुल्क को मुआशी दलदल में धकेला है। ये गैस और पेट्रोल का मंसूबा पिछली 3 दहाइयों से तेहरान की तरफ से पेश किया जा रहा था, लेकिन माजी की हुकूमतें आलमी ताकतों के खौफ से इस सुनहरे मौके को पसे पुष्ट डालती रहीं। आज अगर पाकिस्तान जरूरतमंद फैसले करके सस्ते पेट्रोल और मुआशी आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है तो ये एक वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान की तरक्की बैरूनी इमदाद में नहीं बल्कि अपने कौमी मफाद के मुताबिक फैसले करने में छुपी है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपके ख्याल में जब पेट्रोल 100 रुपये लीटर होगा तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी तब्दीली क्या आएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।